हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग सीख रहे थे हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में हमें सीखना क्या है? स्वर और व्यंजन में से हमें अब सीखना रह गया है केवल व्यंजन के बारे में। तो आइए सीखते हैं कि व्यंजन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे जो वर्णमाला होता है ये दो प्रकार का होता है। वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे स्वर, स्वर हो गया, और एक हो गया क्या? व्यंजन हो गया। स्वर और व्यंजन। यहाँ पे जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। तो 13 स्वर हो गया और 39 व्यंजन हो गया। कुल मिला के यहाँ पे कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। इसमें से हम स्वर को पूरी तरह से सीख चुके हैं। अब हम लोगों को सीखना क्या है यहाँ पे? तो व्यंजन के बारे में सीखना है। अब यहाँ पे जैसे व्यंजन होता है, जैसे ये हो गया का, खा, गा, घा, अंगा, जा, छा, जा, झा, या, फिर यहाँ टा, ठा, डा, डा, ढा, आड़ा हो गया। फिर यहाँ देखेंगे ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, फिर यहाँ बा, भा, तो यहाँ पे भा, मा हो गया। फिर यहाँ देखेंगे या, रा, ला, वा, यहाँ देखेंगे ताल सा, मूर्धा सा, दंत सा, हा हो गया। उसके बाद में यहाँ छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रा हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है ड़ा, ढ़ा, इस तरह का। तो यहाँ पे ये हो गया व्यंजन में जितने वर्ण होते हैं इनको लिख दिया गया है। अब यहाँ पे हमें समझना है वर्ग। तो इसको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? तो यहाँ का से लेकर के माँ तक इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें जो होता है इसको का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है का वर्ग। तो ये हो गया का वर्ग। चा, छा, जा, झा, या को हम बोलते हैं क्या? चा वर्ग। तो यहाँ हो गया चा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा को हम बोलते हैं क्या? तो टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, तो ये हो जाएगा टा वर्ग। क्या हो जाएगा? टा वर्ग। ऐसे ता, था, दा, धा, ना को हम लोग बोलते क्या है? तो ता, था, दा, धा, ना को हम बोलेंगे क्या? दंत वर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे क्या है? ता, था, दा, धा, ना, तो यहाँ ता वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। पा, फा, बा, भा, मा को हम बोलते हैं पा वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो गया? पा वर्ग हो गया। या, रा, लावा, इसको हम बोलते क्या है? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। लेकिन अब व्यंजन की बात नहीं, इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। का से लेकर के और माँ तक इसको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। सभी में 5 अक्षर यहाँ होते हैं, 5 यहाँ होते हैं, 5 अक्षर यहाँ होते हैं, 5 यहाँ होते हैं और 5 यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे कुल टोटल मिला के कुल मिला के कितने अक्षर हो जाते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे कुल टोटल मिला के 25 अक्षर बन जाते हैं। का वर्ग से लेकर के और पा वर्ग में कुल मिला के 25 अक्षर होते हैं। और यहाँ का से लेकर के और पा वर्ग तक इन अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन अक्षरों को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन। तो ये हो गया क्या? स्पर्श व्यंजन।
इसके बाद में जो यहाँ पे बच जाता है जैसे यारा लावा, फिर यहाँ पे तीनों सा और हा, यहाँ पे छात्रा गया श्रा हो गया और ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे अगर देखा जाए तीनों सा जैसे तालुसा, मूर्धासा, दंतसा और हा, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ये हो गया ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे देखेंगे छात्राज्ञाश्रा, तो छात्राज्ञाश्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया क्या, संयुक्त व्यंजन। और इसे जैसे यहाँ पे देखेंगे डा ढा और यहाँ पे बिंदी के साथ है, तो ये दो गुण प्रदर्शित कर रहा है एक साथ। तो जब ये एक साथ दो गुण प्रदर्शित करेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये हो गया क्या, द्विगुण व्यंजन हो गया। अब इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, इसको संयुक्त व्यंजन। अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, जैसे छात्राज्ञाश्रा जो है ये दो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। या जैसे यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया का प्लस सा, तो का और सा मिलकर के क्या बना देगा, तो यहाँ पे छा का निर्माण करेगा। किसका, तो यहाँ पे बनेगा क्या, छा। ऐसे यहाँ पे जैसे त्रा है, तो त्रा में जैसे ता धन रा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, त्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता प्लस में रा हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, त्रा बना दिया। ऐसे यहाँ पे क्या है, तो क्या किससे किससे मिलके बनेगा, तो जा धन या, जा धन या, तो यहाँ पे ज्या हो गया, तो ये हो गया जा धन या हो गया, इससे मिलके क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे श्रा, तो यहाँ पे श्रा जैसे है तो सा धन रा इसमें मिलेगा, तो यहाँ तालुसा हो गया और रा हो गया, इससे बन गया क्या, श्रा। तो इसको इन्हीं सभी को जैसे दो दो व्यंजन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो दो व्यंजन अक्षरों से मिलकर बने होने के नाते इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया क्या, संयुक्त व्यंजन। तो ये हो गया क्या, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हो गया। अब यहाँ पे ये व्यंजन वर्ण हो गया जितने थे कुल मिला के। यहाँ पे देखेंगे कहा जाता है कोमल स्वर, इसको अंतस्थ व्यंजन को कोमल स्वर भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 ये हो गया। यहाँ पे तीनों सा और हा जो ऊष्म व्यंजन है, जैसे ऊष्म व्यंजन इसको क्यों कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे जब हम उच्चारण कर रहे थे तो हमारी जो जीभ होती है, जिह्वा होती है, वो क्या होता है, ऊष्मित तो होने लगती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे छात्राज्ञाश्रा है, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन के नाते इसी को इसलिए जुड़ने के नाते संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पे इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन जो एक साथ दो गुण प्रदर्शित करे, एक साथ दो गुण प्रदर्शित करे, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए धरती है, कहते हैं साइंस के साथ कि ये मूव करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर एक तो चक्कर लगा रही है और दूसरा इसका है गुण कि ये अपने धुरी पर ही घूमती है, अपने धुरी पर खुद भी घूमती है, इसलिए क्या हो जाता है, दो गुण प्रदर्शित करने लगती है धरती।
तो इसे हम दो गुण, जैसे मान लीजिए गिरगिट है, गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो इसके पास जैसे मान लीजिए घास में गया, तो घास में अगर जाता है तो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ईंट पे चढ़ेगा तो रेड हो जाता है। मतलब कहते हैं गिरगिट की तरह क्या रंग बदल रहे हो। तो गिरगिट के पास भी जो गुण होता है, दो गुण है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, द्विगुण वाला। तो द्विगुण वाला प्राणी वो हो जाता है, तो इसलिए इसको, तो यहाँ पे भी ये दो गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कम मात्रा में वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं अल्पप्राण, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें ज्यादा मात्रा में वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो महाप्राण कहते हैं। यहाँ पे जैसे का वर्ग है, तो का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे 2 3 4 5 अक्षर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे, तो 5 अक्षर है। अब इसमें कौन कौन से अल्पप्राण है, कौन कौन से महाप्राण है, ये चीज हमको जानना है। तो जैसे ये वर्ग है, 5 वर्ग हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए अल्पप्राण की संख्या, तो का वर्ग, जैसे ये सीरियल वाइज से चलता है, जैसे 5 अक्षर हैं, इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो 5 अक्षर में से अगर देखा जाए तो जैसे 5 अक्षर हैं, सीरियल से चलेगा, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, फिर महाप्राण, अल्पप्राण, तो ऐसे चलेगा, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक के अंतराल के बाद जैसे अल्पप्राण हो गया, फिर महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, इस तरह चलेगा। तो ये हो गया। इसमें जैसे आता है घोष और सघोष आता है, तो घोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे क्या, अल्पप्राण, और यहाँ पे लिखे क्या, महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण हो गया। अब अल्पप्राण में कौन कौन आएगा, जैसे अल्पप्राण, पहला अल्पप्राण है, तो वर्ग का पहला अक्षर क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। दूसरा अक्षर क्या हो गया, महाप्राण हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा अक्षर देखा जाए तो तीसरा वर्ग अक्षर हो जाएगा जो, ये क्या होगा, अल्पप्राण। जैसे अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। अब यहाँ महाप्राण में चौथा हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे पांचवा है जो अल्पप्राण है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो निकल के आया क्या कि 1 3 5, 1 3 5 अल्पप्राण, 1 3 5 अल्पप्राण, और यहाँ पे 2 4, 2 4 क्या है, महाप्राण। तो 2 4 क्या है, महाप्राण हो गया। 1 3 5 क्या है, अल्पप्राण है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्पप्राण महाप्राण को पता चल गया। अब यहाँ पे आता है घोष और सघोष। जैसे इसी को जिसे कहा जाए सघोष, और एक को कहा जाता है अघोष। इसको समझेंगे। तो जैसे सघोष और अघोष क्या होता है, यहाँ पे जैसे सघोष और अघोष क्या है, तो जैसे जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो झनकार के साथ जब निकलता है तो उसे कहते हैं घोष। और जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं जब हम, और वो झनकार के साथ ना जैसे नहीं निकलता है, उसका उच्चारण में झनकार कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अघोष। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उसमें झनकार ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे, घोष, और जिसमें कम हो उसे कहेंगे अघोष। तो यहाँ पे जैसे सघोष और अघोष हो गया। अब सघोष में कौन आता है, अघोष में कौन आता है, तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं का ख, का ख, गा घ, जैसे ये, जैसे का ख, गा घ, अंगा। अब यहाँ पे जैसे घोष हो रहा है, किसका है, जैसे 3 4 5, 3 4 5 जो वर्ग का अक्षर है वो क्या कहलाता है, घोष कहलाता है। तो यहाँ पे घोष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो घोष में क्या रहेगा, वर्ग का 3, वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और
पांचवा अक्षर। तो 3 4 5, 3 4 5 ये क्या है, सघोष है। और यहाँ अघोष में क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 2, तो 1 2 ये क्या है, तो 1 2 जो है ये क्या है, अघोष है। 1 2 के साथ में क्या रहता है, तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। तो प्लस में क्या रहता है, ऊष्म व्यंजन हो गया। तो 1 2 और ऊष्म व्यंजन जो होता है ये क्या कहलाता है, अघोष। सघोष में क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे अंतस्थ व्यंजन जो होता है, क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन तो होता है, लेकिन ऊष्म व्यंजन में हा शामिल नहीं होता है। हा जो होता है वो अपवाद में रहता है। तो इसमें पहले देख लेंगे, जैसे अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन ये क्या है, सघोष है। लेकिन अपवाद में अगर रखा गया है तो हा जो है, हा, अब हा जो है ये क्या है, सघोष है। तो हा सघोष है, इसको अपवाद में रखा गया है। ये उस व्यंजन होते हुए भी क्या है, सघोष है, तो ये अपवाद में रहता है। अपवाद का मतलब ये होता है कि जो नियम का पालन ना करे, जो नियम लागू हुआ है उस नियम का पालन ना करे, उसका उल्लंघन करे, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो ये हो गया। यहाँ से ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसका उच्चारण स्थान हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, का खा गा खा अंगा, क्या होता है, का खा गा खा अंगा होता है। तो यहाँ पे जैसे इसको देखेंगे, चलिए इसे लिख रहे हैं। तो यहाँ का खा गा खा जैसे अंगा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ होता है। का खा गा खा अंगा, अब इधर से लिखते हैं। जैसे का खा गा खा अंगा को हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। तो कंठ हो गया। चा छा जा झा इया होता है, तो चा छा जा झा इया जो होता है, इसे हम उच्चारण स्थान इसका क्या है, ताल है। क्या है, ताल। तो ये हो गया ताल। टा ठा डा ढा आड़ा, तो ये होता है मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ये हो गया मूर्धा। ता था दा था ना को हम बोलते हैं दंत वर्ण। क्या बोलते हैं, दंत वर्ण। तो ये हो गया क्या, दंत। जैसे ता था दा धा बोलते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा होती है वो दांत को टच करती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे दंत वर्ण को बोलते हैं। पा फा बा भा मा, जैसे पा फा बा भा मा, तो इसे होता है ये ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ हो गया, ये हो गया। तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा होती है किसी न किसी को टच करती है। क्या होती है, टच करती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे और देखेंगे कौन कौन से आते हैं कंठ वर्ण में। जिसे कहते हैं आ, तो आ जब उच्चारण करते हैं तो ये होता है क्या, ये हो गया क्या, कंठ वर्ण हो गया। आ जो होता है कंठ वर्ण हो गया। यहाँ पे एक और आता है, हा आता है, और क्या आता है, आहा आता है। तो आहा जो आता है ये क्या होता है, कंठ वर्ण होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क्या होता है सूत्र, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो यहाँ पे विसर्ग भी है, हा भी है, आ भी है। तो इन वर्णों का उच्चारण जो होता है ये किसके द्वारा होता है, कंठ के द्वारा होता है। यहाँ पे देखेंगे ताल का ई जो होता है, ई, तो ये जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, ताल है। तो स्वर वर्णों में भी देखा जाता है ये क्या हो गया, ताल हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो जिससे री होता है, री चाहे दीर्घ री हो चाहे लघु री हो, दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूर्धा ई हो गया। तो इचु यसा नाम तालु, जैसे लिखते हैं इचु यसा नाम तालु, तो इसमें ई हो गया, और यहाँ पे इचु यसा नाम या हो गया,
और तालुसा हो गया इचयसानाम तालु। इसका सूत्र क्या होता है? इचयसानाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम, ऋतु री और यहाँ पे मूर्धा सा हो जाएगा, तो मूर्धा सा भी हो गया। मूर्धा सा भी किस में आता है? जैसे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मूर्धा सा। इसका क्या पड़ गया? ताल सा। तो इचयसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यहाँ टावर और री और तालुसा जो हो मूर्धा सा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब यहाँ पे जैसे इचयसा नाम तालु हो गया और ऋतु लसा नाम दंता, लृत, तो लृ होता है। लृ जो होता है यहाँ पे हिंदी में नहीं शामिल है लेकिन संस्कृत में शामिल है, तो इसमें ऋतु लृ और तावल जो होता है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या है?